हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइडर 1010 पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आप दोनों की टूटे हुए रिश्ते में फिर से रीयूनियन को लेकर यूनिवर्स कौन सी मैसेज देना चाहते हैं। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारे साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए, आप अपनी पर्सन को सोचते रहिए, विजुअलाइज करते रहिए। तो चलिए, तो पहला कार्ड आई है वो है किंग ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आई है एस ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है क्वीन ऑफ कप। नेक्स्ट आई है पेज ऑफ कप और लास्ट आई है द एम्पेरर। बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप। चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आप दोनों की टूटे हुए रिश्ते में रियूनियन को लेकर यूनिवर्स कौन से मैसेज देना चाहते हैं। तो सब कुछ डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो कार्ड आई है वो है इनोसेंस। नेक्स्ट आई है चेंज। नेक्स्ट आई है द ड्रीम। नेक्स्ट आई है पास्ट लिव्स और नेक्स्ट आई है पार्टिसिपेशन और लास्ट आई है रिपेंस। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है किंग ऑफ वैंड्स की कार्ड। तो नेक्स्ट आई है इनोसेंस की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप और आपके पर्सन का जो भी रिश्ता है ना, तो इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्यार थी, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन थी, क्योंकि इस रिश्ते में आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। कुछ कुछ लोगों के लिए और कुछ कुछ लोगों के लिए आप बहुत ही डेडिकेटेड थी इस रिश्ते में। आपने प्यार दिया, बहुत कुछ ये पर्सन को संभालने की कोशिश किया, इसके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश किया, इसके साथ एक लाइफ टाइम जानने के लिए आपने सपने सजाई हो। लेकिन आपके पर्सन आपका हर एक सपने को तोड़कर आपके साथ धोखा चीटिंग करके दूर चले गई है। तो ये पर्सन के साथ आपका इस वक्त रिश्ता टूटे हुई पोजीशन पर है। और कुछ कुछ लोगों के लिए ये पर्सन और आपका बीच प्यार बहुत ही गहरी से होने के बाद भी किसी और की वजह से आप दोनों की रिश्ता टूट गई है। तो अल्टीमेट इस वक्त जो भी सिचुएशन हो, आप दोनों के बीच में ब्रेकअप या सेपरेशन चल रही है। तो इस रिश्ते में आप, मुझे लग रही है आपकी तरफ से ना प्यार ज़्यादा थी, लेकिन आपके पर्सन एक्शन लेने से डरता है। ये पर्सन आपके साथ जब एक्शन लेने की बारी आई है, तब ये पर्सन आपको छोड़कर दूर चले गई है, किसी और की डर में आकर या अपनी गलती की वजह से। तो इस वक्त आप बहुत ही अपनी ज़िंदगी को लेकर सोच रही हो, आप दोनों को लेकर सोच रही हो, इस रिश्ते को लेकर फील कर रही हो, आपके साथ कैसे ये सब कुछ हुआ है, आपके साथ क्यों न्याय नहीं हुआ है। आप जस्टिस मांग रही हो, न्याय मांग रही हो, क्योंकि आपका अंतरात्मा, आप बहुत ही इनोसेंट इंसान हो, मासूमियत है आप में ना, वो छल चतुरी, वो मैल नहीं है आपके दिल में। प्यार दिया हो, बदले में प्यार मांगी हो, लेकिन आपका पता भी नहीं था जिस इंसान को आप इतना प्यार करते हो वो इंसान ही एक समय आपका दिल तोड़कर दूर चले जाएगी। तो जो भी सिचुएशन हो इस वक्त, आपके पर्सन आपके छोड़कर तो चले गई है। वो पर्सन अगर आपके साथ ट्रू लव करते हैं तो फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड, बाहर से थोड़ा आवाज़ आ रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो माफ़ कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, तो जो भी हो सिचुएशन हो, आपके पर्सन भी, मुझे लग रही है आपके साथ ट्रू लव होने के बाद भी अगर दूध चले गई है, तो ये पर्सन भी इस वक्त दूध से आपके बारे में सोच रही है, आपका डेडिकेशन के बारे में सोच रही है, कितना मासूम थे आप, कितना लविंग केयरिंग इंसान थी, कितना आप ये पर्सन को प्यार दिया थी और बदले में प्यार ही मांगी थी। लेकिन ये पर्सन कुछ भी नहीं दे पाई है, सिर्फ आपको दुख दर्द देकर आपके ज़िंदगी को अंधेरे में डालकर दूर चले गई है। तो ये सब कुछ आपके पर्सन इस वक्त सोच रहा है, क्योंकि आपका जो भी इस रिश्ते में डेडिकेशन था ना, ये बहुत ही ज़्यादा इस वक्त आपके पर्सन को बदल कर रख दिया। आप दोनों के रिश्ते में ये जो ब्रेकअप सेपरेशन चल रही है, ये जो दूरियां चल रही है ना, इससे आप भी बहुत कुछ ज़िंदगी में खोई हो, आपका कीमती वक्त खोआ हो, आप अपनी पर्सन से प्यार को खो चुकी हो, आप लोगों की रिश्ते में बहुत सारी लोगों की नफ़रत की शिकार भी हुई हो, और इसके साथ साथ ना आपने बहुत कुछ
पाई भी हो, मुझे लग रही है कुछ कुछ लोगों के लिए आपने बहुत कुछ सीख भी हो, क्योंकि इस रिश्ता एक डिवाइन प्रोटेक्टेड रिश्ता है। डिवाइन यूनिवर्स आपके साथ आपके पर्सन के रिश्ते को एक प्यार की बंधनों में बांधी तो है, लेकिन कुछ समय के लिए ये जो ब्रेकअप सेपरेशन आप लोगों के बीच में चल रही है ना, ये यूनिवर्स आप दोनों को सिखा रही है, क्योंकि बहुत कुछ चेंज बदलाव आपके अंदर भी आई है, आपके पर्सन के अंदर भी आई है। अच्छा भी हुआ है आपके साथ, बुरा भी हुआ है, दोनों ही हुआ है, लेकिन इस अच्छे और बुरा, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी, ये जो सवेरा और अंधकार जो भी होता है ना, इसमें कैसे ज़िंदगी को बैलेंस बनाकर आगे चलना पड़ता है, ये यूनिवर्स आप दोनों को बहुत ही अच्छे से सिखा रही है। आपको सिखा रही है, आपके पर्सन को आपने ट्रू लव देने के बाद भी, आपने कोई गलत नहीं करने के बाद भी इतना दुख पेन आपने सहन लिया हो ना, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए एक चैलेंजिंग की समय था, बहुत बड़ा परीक्षा थी। जिस परीक्षा आपका चल रहा है, जिस परीक्षा यूनिवर्स ले रहा है, अगर आप ये सब कुछ ओवरकम करके यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रख सकते हो, तो डेफिनेटली इस रिश्ते में रीयूनियन आपका पॉसिबल है, क्योंकि यूनिवर्स आपका सब कुछ दिखा है, आपने कितना किया हो, बदले में आपके साथ क्या हुआ है, सब कुछ दिखा है। और आपके पर्सन को भी इस वक्त सिखा रही है, तुमने अगर किसी भी वजह से अपनी रिश्ते को तोड़ा है, अपनी प्यार करने वाला इंसान की हाथ छोड़ा हो, तो उसके लिए तुमको भी तो सज़ा मिलना पड़ेगी ना। उस इंसान की जगह क्या है तुम्हारी ज़िंदगी में, उस इंसान के आने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी में कौन सी बदलाव आई है, उस इंसान से दूर होने के बाद तुम्हारे अंदर कौन सी चेंज आई है, सब कुछ तुम महसूस करो, सब कुछ तुम खुद के अंदर ढूंढो। जो वो पर्सन की जगह तुम्हारे दिल में है, जिसको तुम निकाल के बाहर फेंका हो, क्या तुम यही से खुश होना चाहती हो, इस तरीके से तड़प कर जीना चाहते हो, या वो इंसान के साथ प्यार की बंधनों में बात कर ज़िंदगी खुशियों से कटाना चाहती हो। तो ये सब कुछ आपको भी सिखा रही है, आपके पर्सन को भी यूनिवर्स सिखा रही है, क्योंकि यूनिवर्स इस रिश्ते में ना आप दोनों को बांधा है प्यार करने के लिए, लेकिन आप दिया थी, लेकिन ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा भाग रही थी, बहुत ही ज़्यादा आपके साथ आपको बहुत ही हार्ट किया था, आपको बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दिया इस रिश्ते में। लेकिन आप यूनिवर्स भी ऐसा बोल रहा है, रिश्ते में दोनों को ही डेडिकेशन ज़रूरी है, बैलेंस की ज़रूरत है। अब तुम्हारी बारी है, तो आपके पर्सन को भी बहुत कुछ सिखा रही है। ये पर्सन भी आपसे दूर, अगर खुद की मर्जी से दूर हो गई है ना, तो ये पर्सन भी इस पर बहुत ज़्यादा परेशान है, वो आपको ढूंढ रही है। इतना पावरफुल है आप दोनों की रिश्ता। तो यहाँ पर आई है क्वीन ऑफ कप की कार्ड और दी ड्रीम की कार्ड। तो देखो मैंने अभी अभी क्या बोली हूँ, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है, बहुत ज़्यादा ढूंढ रही है, आपकी यादों में तड़प रही है। ये है आपका सच्चा प्यार, आपका ट्रू लव, जो आपने ये पर्सन को दिया है, जो आप दोनों के रिश्ते में प्यार होने के बाद भी, चाहे ये वन साइडेड लव ही हो आपके तरफ से, ये पर्सन गलती किया, या टू साइडेड लव ही हो, ये पर्सन प्यार होने के बाद भी आपके पास नहीं आ पा रही है, आपको छोड़कर थर्ड पार्टी की वजह से दूर हुआ है। लेकिन प्यार जो है वो ट्रू है, वो सच्चा है, वो डिवाइन प्रोटेक्टेड है, जो आपके पर्सन के साथ आपका ऑलरेडी बन चुकी है। तो ये जो रिश्ते में ब्रेकअप सेपरेशन चल रही है ना, ये कुछ ही समय के लिए है, क्योंकि इस रिश्ते में आपके आप पर्सन के साथ आपका जो भी बंधन है ना, वो प्यार की बंधन, वो अटूट है, वो अमूल्य है, जो यूनिवर्स अपने हाथों से सजाकर इस धरती पर भेजा है। तो यूनिवर्स इस रिश्ते में तभी रीयूनियन करेगी जब आप दोनों एक दूसरे की जगह को पहचान पाओगी। हो सकती है आपने पहचान पा लिया, आपका जगह क्या है, आपका जन्म किस लिए हुआ है, सब कुछ आप थोड़े थोड़े करके जान पाई हो। रिश्ते को कैसे वैल्यू देना है, उसके साथ साथ खुद को भी कैसे वैल्यू करना है, लेकिन आपके पर्सन ने पहचान नहीं पाई है। दूसरों की बातों में आना, दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करना, अपनी प्यार की हाथ को छोड़ देना, डर जाना, हिम्मत नहीं दिखा पाना, तो बहुत कुछ गलती ये पर्सन किया है ना, जिसके लिए ये पर्सन का इस वक्त बुरा टाइम चल रही है। यूनिवर्स ये पर्सन को भी तैयार कर रही है रीयूनियन के लिए, आपको एक तरफा तैयार कर रही है। कैसे खुद की ये पर्सन अगर आपके हाथ को छोड़ दिया है, तकलीफ मिलने के बाद भी आप किस तरीके से खुद को खड़ा रखी हो, किस तरीके से आप खुद को संभाल कर इस दर्द सीने में छुपा कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो, किस तरीके से आप परिवार के साथ देकर अपनी मेहनत पर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो, यही तो बहुत बढ़िया है।
यही तो यूनिवर्स देखना चाह रही थी, जो आपने करके दिखाई हो। अब आपके पर्सन की बारी है, इसको करना पड़ेगी। जो भी वजह से ये पर्सन आपसे दूर हुआ है ना, ये पर्सन को खुद आपके पास आना पड़ेगी। यही यूनिवर्स इसको सिखा रही है। जो बहुत ही हो गई तुम्हारी बचपना वाली हरकतें, क्योंकि पेज ऑफ कप की कार्ड आई है। हो सकती है आपके पर्सन की उम्र ज़्यादा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लापरवाही किया है इस रिश्ते में। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन जाली है। जब मन चाहे आपको रिश्ते में आपके साथ बात किया, जब मन चाहे आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे दूर हो गई। आपके दिल पर क्या बीतेगी ये पर्सन एक बार भी नहीं सोचा है। दूसरों की ज़्यादा पड़ी थी, आपके प्यार की वैल्यू नहीं किया है, तो बहुत कुछ किया है। क्योंकि आप लोगों की जो रिश्ता है ना, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पास्ट लिव्स की कार्ड आई है। पिछले जन्मों से आप दोनों एक दूसरे के साथ बंधनों में बंधे हुए हो। आप लोगों का जो रिश्ता है ना, वो टोटली डिवाइन प्रोटेक्टेड है। पिछले जन्म की पास्ट लाइफ का नाता है। इस रिश्ते से कैसे भाग सकते हो? ना आप भाग सकते हो, ना आपके पर्सन भाग सकते हैं। जो बीच का जो भी दूरी है, वो थोड़े टाइम के लिए, वो ओवरकम करने के लिए आप दोनों की ये चैलेंजिंग समय से गुजरना पड़ रही है। क्योंकि ये रिश्ता उतना आसान भी नहीं है, उतना दुर्बल भी नहीं है। जो छोटी सी बाहर की लोगों की वजह से अगर आप लोगों की रिश्ता टूट गई है ना, तो उन बाहर की लोगों, थर्ड पार्टी ने क्या सोच लिया थी, आप दोनों की प्यार को तोड़कर उन लोग जीत गया? ऐसा तो नहीं है। यूनिवर्स उन लोगों को भी सबक सिखाएगी, वो थर्ड पार्टी को। जो देखो, तुमने इस रिश्ते को तोड़ा है, लेकिन मेरा जो ब्लेसिंग है ना, वो हमेशा इस दोनों के ऊपर है, इस रिश्ते के ऊपर है। तुम्हारी ये जो तोड़ने की, तुम थर्ड पार्टी ने जो तोड़ने की काम किया है, चाहे थर्ड पार्टी कोई भी हो, क्यों ना हो, फैमिली या कोई बाहर की इंसान, तो जो भी जिसकी साइड से हो, आपके साइड से, आपके पर्सन की साइड से, नो मैटर, लेकिन थर्ड पार्टी ने जो बुरे काम किया है, उसके लिए यूनिवर्स थर्ड पार्टी को जरूर सजा देगी। और आप दोनों को उससे ढेर गुण ज़्यादा प्यार इस वक्त एक दूसरे के लिए महसूस करवा रही है। इसलिए तो आप दोनों दूर होने के बाद भी एक दूसरे को भूल नहीं पाई हो। कैसे भूल पाओगी? ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो यूनिवर्स आप दोनों को संभाल के रखी है। तो यहाँ पर आई है एम्पेरर की कार्ड और पार्टिसिपेशन की कार्ड। तो यूनिवर्स आप दोनों को रिश्ते के ऊपर ना बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग भेज रही है। ये जो टूटे हुई रिश्ता है आप दोनों की, इस रिश्ते में फिर से रीयूनियन तो होकर ही रहेगी। क्योंकि यूनिवर्स आप लोगों को ये मैसेज दे रहा है, आप दोनों जिस तरीके से पार्टिसिपेशन कर रही हो, चाहे जो भी सिचुएशन से लड़ रही हो ना, आप दोनों ऐसे ही हिम्मत के साथ आगे बढ़ो। खुद की जगह पर फोकस रखो, खुद को प्यार करो, दूसरों के साथ प्यार करो और अपने रिश्ते के लिए ब्लेसिंग मांगो। मेरे ऊपर ट्रस्ट रखो, मैं तुम्हारी रिश्ते में हमेशा तुम दोनों को संभाल रही हूँ। अगर तुम दोनों की कर्मा में कोई भी गलती नहीं है, अगर तुम दोनों जो भी बुरे कर्मा अगर किया है, तो उसका भी मैं इस पर क्लींजिंग कर रही हूँ। हो सकती है आपका कोई कर्मा जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको दुख दिया, या आपके पर्सन की खुद का कर्मा जिसकी वजह से आपने दुख पाई हो। क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ हो। तो जो भी कर्मा की वजह से आप लोगों की ये समय आप दोनों को इस वक्त पेन दे रहा है, परेशानी दे रहा है। तो इसमें जो भी पार्टिसिपेशन आप कर रही हो, सबका कर्मा क्लियर हो रही है और आप दोनों को तैयार कर रही है यूनिवर्स आगे तक रीयूनियन की तरफ ले जा रही है। तो आप दोनों को धैर्य रखने के लिए बोल रहा है। क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आई है रिपनेस की कार्ड और नाइट ऑफ कप की कार्ड। तो आपके पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रही है, बहुत सारा प्यार लेकर, बहुत सारी हैप्पीनेस लेकर, बहुत सारी माफिया लेकर, एक गुलाबों की तोड़े लेकर ये पर्सन आपके पास आ रही है। क्योंकि उसको उसकी जगह ना पहचान करवा रही है यूनिवर्स, उसको बता रही है तुमने किसको खोया है और किसके तलाश है तुम्हारी। मैं तो तुम्हारी वो रिश्ता, वो पर्सन को तुमने तुम्हारे हाथों में दे दिया था, तुमने उसको संभाल नहीं पाई हो। तो बहुत सारे ऑप्शन होने के बाद भी तुम क्यों इतना परेशान हो? तो यही है तुम्हारी जीवन साथी, यही है तुम्हारी लव पार्टनर, जिसको मैं तुम्हारी ज़िंदगी में डाल ही दिया। अब संभालने की बारी तुम्हारी है। संभालना चाहते हो तो बहुत जल्दी अपनी तरफ से एक्शन लो, ये पर्सन के पास वापस आओ, तब भी तुम इसके साथ ज़िंदगी खुशियों से कटा पाओगी। वरना तुमको तड़पते ही जीना पड़ेगी। क्योंकि तुम दोनों की रीयूनियन तो होकर ही रहेगी अगर तुम दोनों की ट्रस्ट मेरे ऊपर है। तो आप दोनों बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करो, जिसको मानते हो उसके लिए उसके तरफ प्रेयर करो और एक दूसरे को मांगो। तो डेफिनेटली इस रिश्ते में रीयूनियन यूनिवर्स बहुत जल्दी पॉसिबल कर देंगी। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो चलिए एंजल की तरफ से एक गाइडेंस देख लेती हूँ। एंजल यूनिवर्स क्या और बता रही है इस रिश्ते को लेकर।
अनलाइकली। तो मुझे लग रही है आप दोनों ना बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती हो, आप दोनों की ट्रस्ट हट रही है यूनिवर्स के ऊपर। खास करके आप भी बहुत परेशान हो, आपको ऐसा लग रही है कि यार ये यूनियन होगी क्या। आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं देती हो, आप खुद को बहुत दोष देती हो, इस ज़िंदगी को बहुत दोष देती हो। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। जो भी बुरा टाइम चल रही है बहुत जल्दी ओवरकम करके आप दोनों आगे की तरफ बढ़ रही हो। तो डेफिनेटली देखो वही कार्ड आई है, रिकवर हो रहा है, इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग हो रहा है, रीयूनियन की तरफ आप दोनों ही बढ़ रही हो, जो यूनिवर्स आप दोनों को तय कर रही है। तो आपको मेडिटेशन करना है, आपको खुद की ध्यान देना चाहिए और मैनिफेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है और आप दोनों को ही यूनियन होकर ही रहेगी, इस रिश्ते में रीयूनियन यूनिवर्स करके ही रहेगी। तो नेक्स्ट कार्ड आई है कॉम्प्रोमाइज़। तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोल रहा है, अगर आपके पर्सन आपके पास आएगी तो आपको उनको माफ़ करने की ज़रूरत है। अगर ये पर्सन आपके साथ किस तरीके से गलती किया है, वो गलती माफ़ी की लायक अगर है, आपके पर्सन अगर माफ़ी के लायक है तो उसको माफ़ी देना चाहिए, उसके साथ उसकी बात को सुनना है। टोटली आपके हाथों पर है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ आप दोनों को ही करना है, एक दूसरे के लिए बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। तभी ये जो सिखा रही है रिश्ते में सब कुछ आपको दोनों को सीखना है, तो कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना है और धैर्य रखने की ज़रूरत है। सही समय पर आप दोनों की रीयूनियन डेफिनेटली करेगी यूनिवर्स, तो ऐसा मुझको लग रही है। तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहा है। तो फ्रेंड्स ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आएगा, पसंद है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।